हेलो बच्चों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल बुलेट ट्रेन मैथ्स में। मैं आज आपको यहाँ पर क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट में वेन डायग्राम पढ़ाने वाली हूँ, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए बच्चों, वेन डायग्राम इसमें क्या है, जैसे हम दो सेट्स लेते हैं, उनके बीच जो रिलेशनशिप को यदि हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपने सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट्स के, उसको हम सर्किल या कोई भी क्लोज कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे देखिए बच्चों, जो है ना, एक सेट लिया है हमने यू 1 2 3 अप टू 10 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो इसको हमने रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। फिर हमने इसमें एक सबसेट लिया है ए 2 4 6 8 10 इसमें एलिमेंट है, इसको हमने सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने ये एलिमेंट, तो ये इस तरह से हमारा ये वेन डायग्राम हो गया है। अब देखिए हम आगे सीखेंगे इसमें ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे, जैसे हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेते हैं प्लस या माइनस, उसके ऐसे ही इसमें होता है। जैसे हम इसमें फर्स्ट है अपना यूनियन ऑफ सेट। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी। मतलब इसमें क्या है, जैसे ना जो भी हम दो सेट लिए हैं, जैसे हमने ए और बी, यदि इसका हम यूनियन करेंगे तो हमको जो सेट सी मिलेगा उसमें हमारे ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों के ही एलिमेंट होंगे। जो उनके सारे एलिमेंट या तो ए को बिलोंग करेंगे या फिर बी को बिलोंग करेंगे, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। और जो वो एलिमेंट भी होंगे जो ए और बी में दोनों में भी हैं। ओके, जैसे हम इसमें इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक सेट लिया हमने ए 1 2 3, इसमें एलिमेंट है। बी लिया हमने 3 4 5। अब इसका यूनियन हम करेंगे तो इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 2 3, ये हमने ए के एलिमेंट लिख लिए। अब जैसे हमने बी के एलिमेंट लिखना चालू करेंगे तो 3 इसका इसमें ऑलरेडी है, तो हम 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर इसमें 4 और 5 लिख देंगे इसके एलिमेंट। तो हमारा ये यूनियन हो गया। हमको जो रिपीट है एलिमेंट है वो दोबारा नहीं लिखने हैं, उसमें एक ही बार लिखना है। तो हमारा ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक, ओके बेटा। अब ये हम आगे समझते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन, ऑपरेशन ऑफ यूनियन। इसमें हम यूनियन पर जो हमारे ऑपरेशन लगे हैं उसमें सम उसकी प्रॉपर्टीज हैं। इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वी यूनियन ए। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। देखिए इसमें जैसे ए में हमने लिया है एक, इसमें ना हमने सेट लिया है 1 2 3, और बी का हमने सेट लिया है 3 4 5। तो जो ए यूनियन बी हो गया वो हमारा कौन सा सेट हो गया, 1 2 3 4 5। अब इसी प्रकार हमने वी यूनियन ए लेंगे तो इसमें भी कौन सा सेट होंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि इनके ऑर्डर में कोई वो नहीं होते, तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं निकलता, तो उससे अपना ये सेम हो जाएंगे ये दोनों, तो ये इक्वल है। अब हमारा सेकंड है जैसे ए यूनियन बी, उसमें है ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव लॉ है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हमने एक इसमें सेट लिया है ए 1 2 3, बी 3 4 5, सी 3 4 6 8। अब जैसे हमने ए यूनियन बी लिखा तो इसमें कौन सा ए यूनियन बी के लिए हमारा कौन सा आएगा, देखिए जैसे ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 और इसमें 4 5, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब जैसे इसमें यूनियन सी के लिख दिया इसमें। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे हम तो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 तो लिखा ही हुआ है, 3 4 5 इसमें ऑलरेडी है, और 6 8, तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। इसी प्रकार हम जैसे इसमें करेंगे तो इसमें पहले ए को हम जैसे के तैसे रखेंगे, और बी यूनियन सी करेंगे तो बी यूनियन सी हम करेंगे तो इसमें 3 4 5 6 8 एलिमेंट होंगे, और इसमें 1 2 3, तो इनका फिर से हम यूनियन करेंगे तो हमारे वही का वही सेम का सेम निकला है। तो ये एसोसिएटिव लॉ कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें जैसे ये वाला थर्ड है इसका, ये ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको होना 5 इज द, इसमें 5 जो है वो आइडेंटिटी ऑफ यू है। सर 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका यूनियन कर ए के साथ यूनियन करेंगे तो पूरा का वही सेट आ जाएगा हमारा, तो ये इज इक्वल टू ए। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी सिंपल है, ये इसको समझ में आता ही होगा आपको। अब देखिए ये जो ए यूनियन ए, इसमें क्या करेंगे, देखिए बच्चों जैसे ना हमने 1 2 3 ए में लिया,
ए सेट हमने 1 2 3 लिया। अब हम इसका ए यूनियन ए करेंगे तो इसमें वही के वही एलिमेंट आएंगे 1 2 3। तो ये इजिकल टू ए इजिकल टू, ये आइडेंटोडेंट लॉ है। इसमें आप फोर्थ पढ़ेंगे यू यूनियन ए इजिकल टू यू। अब जैसे हमने ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट लिया था हमने, जो हमारा यूनिवर्सल सेट 1 2 10 तक है जो यूनिवर्सल सेट, अब इसी में हमारा ए इसका सबसेट है तो वही का वही आ जाएगा फिर। तो ये लॉ ऑफ यू हो गया, ठीक है। अब अगला ऑपरेशन है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which belong to both A and V। इसमें सिंपल डेफिनेशन से बिल्कुल अलग समझ में आ रहा है कि दो सेट जैसे हमने A और B लिए, उनमें जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे इसके एलिमेंट होंगे, ठीक। जैसे इसको जो डायग्राम में दिया है, देखिए डायग्राम में हमने बताया है इसमें जैसे A में और B में जो एलिमेंट है कोई भी, तो ये जो इसका इससे ना कॉमन पार्ट है वो हमारा इंटरसेक्शन में आएगा। इसको हम इससे भी समझ सकते हैं। जैसे ना एक हमने एक सेट लिया A 1 2 3, ओके। ये B सेट लिया 3 4 5। तो हमारा जो A इंटरसेक्शन B होगा वो क्या होगा, ओनली 3। इसमें एक ही एलिमेंट निकल पाएगा क्योंकि इनमें 3 ही कॉमन है, ओके। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन पर, देखिए इसमें फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ A इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू V इंटरसेक्शन A। इसको हम इसके थ्रू ही समझ सकते हैं। देखिए इसमें ये दिया है कि A इंटरसेक्शन V भी 3 निकला है, B इंटरसेक्शन A भी 3 निकला है, ओके। अब हमारी सेकंड है एसोसिएटिव लॉ A इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन C। तो A इज इक्वल A इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन C। तो देखिए इसको इससे समझते हैं, A इंटरसेक्शन V हमारा 3 निकला, इंटरसेक्शन C के एलिमेंट रख दिए हमने 3 4 6 8। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, 3। ओनली एक ही एलिमेंट हमारा कॉमन आ रहा है तो 3 आएगा, इसमें हो जाएगा। ऐसे ही हमारा इसमें देखेंगे A इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन C, ए को हम एज इट लिखेंगे 1 2 3। और इसमें B इंटरसेक्शन C में जो हमारा 3, तो एक एलिमेंट कॉमन है इसमें तो 3 लिखेंगे, तो इसमें भी ये 3 आ जाएगा। तो ये एसोसिएटिव ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए थर्ड में 5 इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। अब देखिए 5 एक नल सेट है और A में हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, उसमें 5 ही होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, तो वो हमारा ये लॉ ऑफ 5। और U यूनियन इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। तो यहाँ भी ये जैसे हमारा यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 हैगा, यूनिवर्सल सेट 1 to 10 तक है। अब इसमें हमारा जो A सेट है 1 2 3, तो इनमें हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, 1 2 3 ही तो आएगा, 1 2 3। तो ये हमारा A सेट के इक्वल आ जाएगा, ओके। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखिए ये इसमें एक और है A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, ये बिल्कुल सिंपल है ये भी। अब इसमें फिफ्थ देखेंगे A इंटरसेक्शन V यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन V यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप। A इंटरसेक्शन V यूनियन C इज इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, देखिए एक A का जैसे का तैसा लिखा है हमने, इंटरसेक्शन लगाया, B यूनियन C में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे 3 4 5 6 8, ठीक। अब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें ओनली 3 ही हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमारा 3 आ गया। इसी प्रकार इसमें से देखेंगे A इंटरसेक्शन B में हमारा 3 आएगा और यूनियन लगा हुआ है, फिर हमारा A इंटरसेक्शन में फिर 3 आएगा, तो हमारा 3 इनका यूनियन करेंगे तो भी 3 आएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ओके। इसको हम जिसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं, देखिए जरा, जैसे ये B यूनियन C में ये शेडेड पोर्शन से हम इसको दर्शाते हैं, जो हमारा सेट है वो हमको शेडेड से दर्शाया हुआ है, इसमें शेडेड से रिप्रेजेंट है। इसमें A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में जो हमारा कॉमन है वो हमने इसमें शेडेड से रिप्रेजेंट किया है। और इसमें है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। पहले हम B यूनियन C को देखेंगे, तो देखिए B यूनियन C हमारा ये पूरा आएगा, फिर हमारा ये वाले पूरे आएंगे, फिर हमारा इसमें A से इंटरसेक्ट कर देंगे, तो केवल इतना ही जो A के साथ वो कर रहा है उसी को हम शेडेड करेंगे, ओके। इसी प्रकार ये वाला A इंटरसेक्शन C, तो A है और इसमें C में जो कॉमन है ये शेडेड C।
अब इसमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पोर्शन कॉमन आएगा और ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला पोर्शन कॉमन आएगा, ये वाला। तो इन दोनों इनमें इनका यूनियन हमारा ये पूरा का पूरा ये वाला पूरा हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे हमने इसमें सिंपल माइनस करते हैं जो हमारे सिंपल ऑपरेशन में, तो उसमें माइनस करते हैं, उसी तरह से इसमें आएगा द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज दिस in this order is the set of element which belong to A but not belong to B. We write A minus V and read as A minus V. देखिए जैसे है ना जैसे हमारा ये यूनिवर्सल सेट है। अब जैसे हमारा A माइनस बी करेंगे तो A में जो वो है एलिमेंट B के A माइनस बी में कौन सा आ जाएगा, A माइनस बी में जैसे ए में से हमको माइनस वाला ये हटा देना, जब बी में जैसे इसका ये कॉमन है ये वाला, तो ये हटा देंगे, तो ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये ए माइनस बी हो जाएगा। अब जे वाले में है तो इसमें बी माइनस ए में क्या करेंगे, जो ए के साथ कॉमन है उसको हटा देंगे तो बी अकेला बचेगा, तो वो बी माइनस ए के वाला कॉमन आ जाएगा, और जो डबल साइडेड है वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसको हम उससे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे ए सेट हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट हमारा दिया हुआ है 3 4 5 और 6। तो हमारा जो ए माइनस बी होगा वो हमारा कौन सा सेट होगा, ए में से हमको बी वाले जो कॉमन एलिमेंट है वो हटाना है, तो हमारे कौन सा बचेगा 1 और 2 ये हमारा ए माइनस बी सेट है। ओके, अब देखिए बच्चों इसमें पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू। जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमको, उसका एक सबसेट दिया हुआ है ए, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब इसमें क्या कह रहा है, यू का हमारे वो वाले एलिमेंट जो हमारे ए को बिलोंग नहीं करते हैं, वो वाले सारे एलिमेंट हमारे जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आएंगे। तो उसको हम सिंबॉलिकली क्या राइट करते हैं, ए डैश से हम डिनोट करते हैं उसको। ओके, तो इसमें ए डैश हम क्या लिखेंगे, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इसको हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जैसे हमारा यू सेट हमारा 1 2 10 तक है, तो हमारा जो ए सेट है वो हमारा जैसे दे दिया हमको 1 2 3, तो हमारा जो ए डैश होगा वो क्या होगा 4 5 6 7 और ये 10 तक, ये हमारा ए डैश हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट लॉ इसमें क्या है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए। इसमें मतलब जैसे हमारा ए का और ए डैश का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट, वो तो आपको बिल्कुल अलग ही दिख रहा है कि ए के एलिमेंट आ गया, ए डैश के एलिमेंट, तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, वो अलग ही हम बता रहे हैं कि ए को ए में जो बिलोंग नहीं करते वो ए डैश में आएंगे, तो इसमें 5 ही इसका इक्वल होगा, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का सेट डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये इसको हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ए में एलिमेंट हमारा दिया हुआ है 1 2 3 और बी में एलिमेंट दिया है 3 4 5। ओके, और हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है हमारा 1 2 डैश 10 तक। ओके, तो हमारा जो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा इसमें 1 2 3 4 5। तो
ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, इसमें हमको ये 5 तक छोड़ देने, आगे के लिखने हैं इसमें 6 7 8 9 10, ये हमारा ए यूनियन डैश तक हो जाएगा। अब इस ऐसे ही हम इसका ए डैश का निकालेंगे, इसमें ए डैश को निकालें। ए डैश क्या हो जाएगा हमारा 4 5 6 10 तक, और बी डैश क्या हो जाएगा हमारा 6 नहीं 1 2 6 7 और अप टू 10 तक। ओके, तो हमारा जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा हमारा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसमें हमारे केवल एक 6 से लेके 10 तक जा रहे हैं, तो हमारा 6 7 अप टू 10 तक, ये देखिए ये दोनों इक्वल हो गई, तो ये इक्वल हो गई। ओके, अब हमारा इसमें फोर्थ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। इसमें देखिए इसमें क्या है, ए डैश का डबल डैश। तो देखिए जैसे ए डैश हम निकालेंगे तो ए डैश हमारा क्या निकला है, जैसे इसमें हमने 4 5 6 10। ओके, अब हम ए इसका भी डैश कर देंगे तो हमारे वह सब वो निकलेंगे जो हमारे पहले ए में थे, तो हमारा ये ए का निकला है। ठीक है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट फाई डैश इक्वल टू, देखिए अगर मतलब फाई नहीं है, मतलब कोई भी वो नहीं है, तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा फाई का डैश। ओके, और यू डैश, यू का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फाई है आपका। ओके, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।